हो गए। फिर 1453 में कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का आक्रमण होता है, वो ये घटना। फिर छापा खाना, यानी कि जर्मनी से छापा खाना शुरू होता है जॉन गुटेनबर्ग द्वारा। फिर मंगोलों ने क्या क्या योगदान दिया है उनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं, कम टू द पॉइंट, यानी कि बढ़िया तरीके से समझते हैं इसको। एक एक को लेते हैं। पहले लेते हैं धर्म युद्धों को। देखिए, धर्म युद्ध की अगर हम बात करें, धर्म युद्ध इसको बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है क्रॉस। जो क्रॉस होता है ना, ईसाई मसीहों का, ये ईसा मसीह का सूली के ऊपर चढ़ाया गया था, तो इसी के ऊपर ऐसे उसको क्रॉस के ऊपर बीच में से रोक करके हाथों में, दोनों हाथों में रोक, कील के रोक के उसको मारा गया था। इसलिए इसका चिन्ह क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। तो ये ईसाइयों का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रूसेड। ठीक है, तो ये इसी के लिए ईसाई और मुसलमानों के बीच में हुए थे धर्म युद्ध। कब कब हुए थे? ये हुए थे 1095 से और 1291 तक। ये 8 धर्म युद्ध लड़े गए। लास्ट में तो बच्चों वाला हुआ था, वो तो बहुत खतरनाक युद्ध किया था। 20-25 हज़ार बच्चों को लड़ा दिया था युद्ध के अंदर, है। वो बाद की बातें हैं। उस तो धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे ना, उसमें ये पूरा डिटेल से चलेगा एकदम। फिर देखो, ये जो धर्म युद्ध हुए थे ये किस किस के बीच? ये सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जेरूसलम को लेकर हुए। जेरूसलम ये यहूदिया प्रांत में एक शहर हुआ करता था, वो इजराइल के अंदर है। तो इसमें ईसा मसीह का भी जन्म हुआ, ईसाई और मुसलमानों वर्सेज की अगर बात करें तो किसके बीच में हुआ? ये इस्लाम और ईसाइयों के बीच। ईसाई तो बोल रहे हैं कि ईसा मसीह का जन्म है, इसलिए जेरूसलम हमारा पवित्र स्थान है। इस्लाम वाले बोल रहे हैं कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद है ना, वो यहाँ से गए थे रास्ते से मोक्ष, स्वर्ग गए थे, स्वर्ग, तो इसलिए हमारा भी ये स्थान है। तो आपस में दोनों को लेकर के ये इसको लेकर के दोनों में युद्ध होता है। तो ये हो गया धर्म युद्ध। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। 1453 की घटना चलते हैं। वैसे कितने हुए ये? कुल मिलाकर के ये 8 युद्ध लड़े गए, जिसमें मुख्य रूप से इस्लाम जीता। विजयी कौन रहे? ये विजयी एक आध में तो जीतते थे ये शुरू में, तो ये फिर ये जीतने लग गए, सेना को बढ़ा दिया, प्रैक्टिस बढ़ा दी थी। तो अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी, 1453 की घटना, इसको यहाँ ले लेते हैं। 1453 की घटना, क्या घटना थी ये? देखिए, ये घटना थी, इस घटना के अंदर ना पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था उसका सत्यानाश हो गया था, यानी समाप्त हो गया था वो। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ इसी घटना में। पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त। कैसे क्या हुआ था उसको हम समझते हैं। देखिए, ये घटना हुई जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर आक्रमण किया किसने? महमूद द्वितीय ने। कुस्तुनतुनिया के ऊपर आक्रमण करता है 1453 को, किसने? महमूद द्वितीय ने। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, तुर्क बोले तो महमूद द्वितीय का आक्रमण। अब यह आक्रमण होगा तो बताओ, यानी कि आक्रमण करके अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया के ऊपर, जो पहले बेंजेंटाइन साम्राज्य बोलते हैं ना, जिसको पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसके ऊपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो उसका राजा मारा गया, कॉन्स्टेंटाइन 11। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, ये 11 नाम का था, वो मारा गया।
कॉन्स्टेंटाइन 11 मारा गया, साम्राज्य खत्म हो गया। अब उस पर अधिकार कर लिया, उसका वे व्यापारिक मार्ग हुआ करता था स्थल मार्ग का, उसको रोक दिया कि ये इधर से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई अगर जाता चोरी छुपे दूसरे का सामान जब्त कर लेते थे, सारे सामान को रख लेते थे, उससे काम करवाते, नौकर बना करके उसको काम में लगा देते, लाग भाई अब वो दोबारा क्यों आएगा उधर ठीक है। तो ये किया उन्होंने, किसने, तुर्कों ने, कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण करके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये तो मुख्य रूप से हो ही गई। फिर ये जो पोप हुआ कर, पोप जो था ना, राजा और पोप वैसे अलग अलग था, लेकिन पोप की छवि ज़्यादा हाई हो गई थी, तो जो वहाँ का जो राजा था वो तो कमज़ोर पड़ गया, और पोप जो है वो हाई चला गया था, इसलिए वो राजा का अधिकार भी पोप ही रखता था खुद ही, इसलिए हमने पोप और राजा को ज़्यादा अंतर नहीं दिया, पोप ही समझने लग गए। मैंने बाद में पोप को ही पूरा अधिकार दे दिया कि भाई पोप ही संभालेगा इस पूरा सिस्टम। तो जो पोप जो था ये बोलता था क्या, पोप जो बोलता था कि भाई मैं भगवान का यहाँ पर चुना हुआ हूँ, नियुक्ति भाई मिली हुई है, तो अब ये हार गया, बोले मैं हारता नहीं हूँ, जीतता ही रहता हूँ, तो अब ये हार गया पोप। तो पोप की छवि यानी कि जो प्रतिष्ठा है ये क्या हो गई, गिर गई, पोप की प्रतिष्ठा गिरी, और इसकी इच्छा जो होती थी ना, इच्छा अब सर्वोपरि नहीं रही, इच्छा सर्वोपरि नहीं रही। ये बोलता था कि मेरी इच्छा से ही सब कुछ संभव है, लेकिन अब ये हार गए, ये अधिकार कर लिया क्यों, महमूद देती, तो अब ये तो चला गया। अब देखो विद्वान जो है ना, विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। एक विद्वान था एक्टन, एक्टर नहीं है ये, एक्टन है, एक्टन। एक्टन ने कहा कि कुस्तुनतुनिया के ऊपर जो आक्रमण हुआ है ना, कुस्तुनतुनिया पे इनको आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण जो हुआ है ना, ये ओटोमन साम्राज्य था पहले, ओटोमनों ने कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया, तो ओटोमन विजय के दबाव से क्या हुआ है, पुनर्जागरण शुरू हुआ है। ओटोमन विजय के दबाव से, विजय के दबाव से संभव क्या हुआ, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और था, इसका नाम था नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने क्या बोला, नेहरू जी ने बोला कि ये जो सिस्टम था ना, पहले पुराना मध्यकाल था, फिर अब ये इसके बाद में आधुनिक काल शुरू होता है, तो पुराना और नया यानी कि ओल्ड सिस्टम और ये नया सिस्टम, न्यू सिस्टम, इसके बीच में विभाजन रेखा है क्या, ये 1453 की घटना, इस घटना को क्या माना, विभाजन रेखा स्वीकार किया, किसने, नेहरू ने, किसको, 1453 की घटना को, समझ गए। तो इसको ये माना। अब एक विद्वान था जिसका नाम था प्रिज्वर्ड स्मिथ, प्रिज्वर्ड स्मिथ। इस प्रिज्वर्ड स्मिथ की दो किताबें थी, एक का नाम था लूथर, लूथर को तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़िया किस्सा है। और एक किताब थी इसकी द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर, यानी कि वर्तमान संस्कृति की उत्पत्ति, ये किताब थी इसकी। ये एक थी लूथर। लूथर में क्या लिखा गया, इसने क्या लिखा लूथर में, लूथर में कह रखा है कि पहले जो
कैथोलिक चर्च था ना रोम में 400 में स्थापित हुआ था, वो कैथोलिक चर्च, और बाद में स्थापित होने वाला एक चर्च था जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च। इन दोनों के बीच में तू मैं हुआ करती थी। तू मैं का मतलब ये था कि एक दूसरे के विरोधी थे, ये दोनों एंटी थे एक दूसरे के। एंटी किस बात को लेकर? सामाजिक, सोशल और साइंस को लेकर, यानी विज्ञान को। ये बोलते थे, ये कैथोलिक जो था ना, इसमें पादरी हुआ करता था। इसमें क्या था? इसमें था पादरी। देखो मैं अगला पेज ले लेता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला पेज ले लेता हूँ मैं। ये KDI ऐप है, अपना ऐप है ये, कमला देवी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है कैथोलिक जो चर्च था ना, कैथोलिक वर्सेज, इसको दोनों को समझाता हूँ मैं। कैथोलिक चर्च और वर्सेज प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च ये दोनों क्या थे, इनको समझते। ये वाला जो था ना, ये वाला कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इसमें तो पादरी हुआ करता था। पादरी, ये तो पादरी था। पादरी के पास में पादरी की किताबें थी, यानी इनके ग्रंथ थे। यानी ये पादरी, पंडित जी जिसको हम बोलते हैं, पंडित पादरी बोलते हैं वहाँ चर्च में। प्रोटेस्टेंट जो है, इसमें जो था पादरी रहित था। ये पादरी रहित, यानी इसमें पादरी नहीं था। इसमें किताब कौन सी थी इसकी? इसकी किताब थी बाइबल, ये रखी होती थी बस इसमें। अब इसको समझते हैं। देखिए ये पादरी है ना, इसके पास जाते थे लोग, पंडित जी मेरा मुहूर्त निकालो, मेरा ये करो, आज ये काम कर ले कि नहीं कर ले, ये सारा काम पादरी बताता था। अब ये पादरी इसकी आलोचना करता था कि ये सुसरा पाओ, ये कौन सा चर्च है, कुछ नहीं है इसमें, तो कौन मुहूर्त निकालेगा, किसको कौन अगर परेशानी हो जाए तो कौन क्या बताएगा। यानी कि ये धर्म पाखंडी बात था। और ये जो है ना, ये इसको बोलते थे कैथोलिक को, है ये कौन सा चर्च है, ये पाखंडी चर्च है, पैसे लूटता है जनता के पास में, ये किताब खोल लेता है और किसी को क्या बताता है, किसी को कुछ बताता है। यानी कि इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपस में एक दूसरे को कटाक्ष किया करते थे। ये बात किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रीजवर्ड स्मिथ ने लूथर नाम की किताब में। तब हमें पता चला। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हो गया प्रीजवर्ड स्मिथ। इसके बाद में निकोलस, एक विद्वान था, विद्वान का नाम क्या था? विद्वान का नाम था भाई साहब कोपरनिकस। कोपरनिकस। इस कोपरनिकस विद्वान ने क्या किया? इसकी एक किताब थी। किताब कौन सी थी? द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज। ये किताब किसकी थी? ये किताब थी कोपरनिकस की। कब छपी? 1543 में। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या होता है? सूर्य केंद्रित सिद्धांत, वो अपने बताया कि भाई पृथ्वी की सूर्य चक्कर लगाता है। इसने क्या बताया? इसने बताया कि जो ये है ना अपना सूर्य, ये सूर्य के ये जैसे सूर्य है, दिख रहा होगा ना अब आपको। सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य के चक्कर लगा रही है अपनी पृथ्वी। ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी जो है ये किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य की। ऐसी यानी कि सभी ग्रह, पृथ्वी भी और उसके जो ग्रह है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, ये जितने भी ग्रह है ना, ये ग्रह पर किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। सूर्य इसके केंद्र में है, बाकी सब ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोपरनिकस ने। कौन सी पुस्तक में? द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज में 1543 को बताया था इसने। समझ गए? इसको बोलते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका धर्म के कारण प्रमुख धर्म युद्ध। अब हम बात करते हैं छापाखाना की। छापाखाना वो तो 1453 की घटना हो गई। अब हम बात करेंगे छापाखाना। देखिए छापाखाना जो है ना, ये चीन जो था ना, चीन, इसमें 200 ईसा पूर्व में, चीन में 200 ईसा पूर्व इसमें जो चीन था ना, चीन में रेशम से कागज बना करता था। चीन में किससे बनता था कागज? रेशम से कागज। रेशम से कागज, इसका निर्माण हुआ कागज का। फिर चीन से किसने सीखा? अरबों ने सीखा। और अरबों से किसने सीखा? अरबों से ये ज्ञान आया यूरोप में। तो यूरोप में जर्मनी में आया ये। यूरोप का एक शहर पड़ता है, देश है जर्मनी। 14वीं सदी में जर्मनी में अच्छा कागज बनने लग गया। जर्मनी में अच्छा कागज यानी अच्छी क्वालिटी का क्या बना? कागज। ये कागज यूरोप से यहाँ जर्मनी में अच्छा कागज 14वीं सदी में बना। अब 15वीं सदी में, जैसे 15वीं सदी आई ना, तो 15वीं सदी में क्या हुआ? छापाखाना स्थापित हो गया जर्मनी में ही। तो जर्मनी का एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं जर्मनी के शहर मेंजनगर। मेंजनगर एक शहर था जहाँ सबसे पहले छापाखाना स्थापित कर दिया गया। एक विद्वान था, इस विद्वान का नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग। इस जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1454 में इस मेंजनगर में क्या किया? प्रथम छापाखाना स्थापित किया। और इसकी एक किताब थी जिसको बोलते हैं द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। निकोलस फिफ्थ यानी 5वां। ये 31 पेज की किताब थी कुल मिलाकर के। और यही वो किताब थी जो ये छापाखाना की पहली पब्लिश होने वाली किताब का ही कहलाती है। पहली बार पब्लिश होने वाली किताब अगर थी तो वो किसकी थी? जोहान्स गुटेनबर्ग की थी। और इसका नाम था द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ये फर्स्ट बुक पब्लिश होने वाली थी। फर्स्ट बुक थी ये जो पब्लिश हुई। तो ये तो थी किताब पब्लिश होने वाली पहली। अब क्या किया इसने? रात बिरात जो चोर चार करके उस पोप की किताबों को, ग्रंथों को, और ये बोले बोरा भर के लिए आओ तुम यार रात बिरात ही लालू के, और उन सारे ग्रंथों को पटड़ छाप छाप के 20 रुपये ले जाओ, 20 रुपये पूर दिया भाई साहब, भंडारा बांट दिया। सबके पास पोप का ज्ञान पहुंच गया। अब पोप का जो अधिकार था उस ज्ञान के ऊपर, वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। सबके पास ज्ञान आ गया ना। अब जो पोप के ग्रंथों को ही बांट रहा है छाप के, तो ज्ञान पर से वर्ग विशेष का जो अधिकार है वो क्या हो गया? समाप्त। ज्ञान पर वर्ग विशेष का अधिकार समाप्त। वर्ग विशेष का एकाधिकार समाप्त। और किताबों में सब कुछ ठीक ही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? यानी कि जो ज्ञान पोप के पास था उसको किताबों में छाप कर फ्री कर दिया। यानी पाखंडवाद के स्थान पर
पाखंडवाद के स्थान पर किसने जगह ले ली? तर्क और विज्ञान ने। अब कोई समय था जब पोप सब कुछ बताया करता था, अब सबके पास ही है, सभी जानने लग गए, अच्छा अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सब पता चल गया सबको। तो अब तर्क और विज्ञान से बात करने लग गए। कोई अगर पोप बोले कि अरे मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात मानो, है हट पर, समझ गए ऐसे। तो भाई साहब एक विद्वान था जिसका नाम था विल्ड्यूरा। विद्वान का नाम क्या? विल्ड्यूरा। इस विल्ड्यूरा ने बोला कि यार ये सबसे बड़ा अगर कोई आविष्कार है तो क्या है? मुद्रण है। मुद्रण। मुद्रण क्यों है? क्योंकि पहले लेखन था, क्योंकि मनुष्य जो आदमी आदि मानव था उसने चलना सीखा, उठना सीखा, उसके बाद में लिखना जब सीखा ना, वो सबसे बड़ा आविष्कार। टायर की यानी पहिए की खोज की, आग की खोज की, इसके बाद लिखना जब सीखा वो आविष्कार था। इसके बाद में फिर ये छापाखाना जब आया तो इसको बोला गया कि लेखन के बाद इतिहास में पहली बार अगर कोई महत्वपूर्ण आविष्कार है तो वो क्या है? छापा यानी कि टंकण, मुद्रण। किसने माना? विल्ड्यूरा ने। लेखन के बाद इतिहास में मुद्रण को सबसे बड़ा आविष्कार माना। किसने माना? विल्ड्यूरा ने। आविष्कार, ठीक भाई। एक विद्वान और था जिसका नाम था फ्रांसिस बेकन। इसने कहा कि भाई साहब सुनो, मेरी बात मानो। अब इस फ्रांसिस बेकन ने, बेकर नहीं है ये, बेकन है, बेकन नहीं, इसने क्या कहा? इसी के ऊपर यानी कि सबके पास ज्ञान पहुंच गया ना, उसके ऊपर। पहले एक पोप हुआ करता था जो अपनी सत्ता के दम पर झूठ को भी सही करवाया करता था। इसने ये बात बोली कि सत्य है ना, सत्य ये सत्ता की नहीं, किसकी पुत्री है? समय की पुत्री है। किसने कहा? फ्रांसिस बेकन ने। कि सत्य जो है ना एक दिन सब निकलता है, सत्य सत्ता की नहीं बल्कि समय की पुत्री है, बल्कि समय की पुत्री है। ठीक, ये है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंगोलों का योगदान, ये हो गया, फिनिश हो गया। मंगोलों का योगदान। इसको हम समझेंगे मंगोलों ने क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए कागज जो है, कागज, मुद्रण, बारूद, बारूद, बारूद फिल्म भी है अक्षय कुमार की, और कुतुबनुमा, कुतुबनुमा। इनकी जानकारी अगर यूरोप में आई तो किसके द्वारा आई थी? वो मंगोलों के द्वारा। इनकी जो जानकारी है ये जानकारी यूरोप पहुंची, किसके किसके योगदान से? मंगोलों के योगदान से। ठीक, तो ये मंगोलों का योगदान हो गया किसमें? कागज मुद्रण और इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगोलों में ही पंडित पथ बोलते हैं इसको, पंडित पथ। पंडित पथ ये क्या है इसको हम समझते हैं। एक यात्री और था जिसका नाम था मार्को पोलो।
मार्को पोलो। ये मार्को पोलो इटली के वेनिस नगर का था। ये 1272 में कहाँ पर आता है? 1272 में आया भाई साहब। एक 1272 में मंगोल राजा थे कुबलाई खां। मंगोल शासक कुबलाई खां के दरबार में पहुंचा। कुबलाई खां के दरबार पहुंचा। इसी से प्रभावित हुए दो लोग और प्रभावित हुए दो लोग कौन कौन से थे? एक तो थे कोलंबस, जो अमेरिका की खोज की इसने। कब? 1492 में अमेरिका पहुंचा यूरोप से। एक था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आया। 1498 को कहाँ पहुंचा? भारत। कालीकट बंदरगाह से जुनैद खान ने इसकी सहायता की थी इसमें। पंडित पद का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोलास्टिक। ये अर्थ क्या है इसका? मूल रूप से अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि जो अरबों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, उस ज्ञान के आधार पर ही इनके जो चर्च में जो सिद्धांत हुआ करते थे उनको क्रमबद्ध किया गया कि अरे यार मोक्ष पहले आएगा, लिखे मोक्ष पहले लिखे कि कहाँ में अर्थ पहले लिखे, तो इसको सही क्रम में जचाओ। बोले यार लिखो तुम सही ढंग से लिखो इसको। तो ये पंडित, और इसमें पंडित पथ में ये और था कि अरस्तु के जितने भी ग्रंथ थे ना, उन अरस्तु के जो दर्शन के जो लोग थे, जैसे कोई चाणक्य को मानता है, कोई जो प्लेटो को मानता है, ऐसे लोग जो है ना इनके ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं, प्रयोग उयोग नहीं कर रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। अब उसमें जो कोई बात मिथ्या लिखी हो, सही लिखी हो, बस पढ़ते जा रहे हैं, बिना वो समय खराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अरबों के ज्ञान पर आधारित एक नई विचारधारा थी। अरबों के ज्ञान पर नई विचारधारा चर्च के सिद्धांत क्रमबद्ध किए गए। चर्च के सिद्धांत क्रमबद्ध किए गए। एक पॉइंट और लिखेंगे हम। एक विद्वान था जिसका नाम था रोजर बेकन। इसी के बाद में ये जो थी ना विचारधारा, इसी को कहेगा ये रोजर बेकन नाम था इसका। रोजर बेकन ये बोलेगा क्या? ये कहेगा कि जो वो है ना, रोजर बेकन बोल रहा है कि ये जो विचारधारा थी ना अरस्तु का पहली तो बात तो इसने आलोचना करता था ये अरस्तु की। अरस्तु है ना, इसका आलोचक था ये कौन? रोजर बेकन। अरस्तु के प्रयोगकरों को तो सपोर्ट किया, अरस्तु के प्रयोगकरों सपोर्ट किया, इसका तो सपोर्टर था ये। लेकिन उसने क्या किया? इसके अध्ययन को, यानी कि जो लोग पढ़ते थे ना, उसको ये बोला कि ये मत किया करो तुम। अगर मैं होता ना इसकी जगह, अरस्तु के ग्रंथों को इसमें जला देता, आग में जला देता। समझ गए? अब ये इन्वर्टर डिश हो रहा है, आगे की बात बाद में करते हैं। यहाँ खत्म हो जाता अपना पुनर्जागरण के प्रमुख कारण।